भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भागवत धर्म जो परम धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत हमारे पूर्व आचार्यों के महान वैष्णवों के प्रेम भक्ति के स्तर पर प्रतिष्ठित होते हुए प्रेम भक्ति से ही प्रसूत अनुभूत उद्गार और उपदेश रूप जो उनके संग्रह है, उनके अंतर्गत वर्तमान में हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ का अनुसरण कर रहे हैं। तृतीय वृष्टि के अंतर्गत विशेष रूप से जो नामा अपराधों के अंतर्गत हमने कल के सत्संग में शिव जी और विष्णु जी भगवान की उपासना को लेकर कुछ तत्व का निरूपण किया, क्योंकि कर्ता धर्ता और अल्टीमेटली सब कुछ भगवान भगवान से विष्णु कृष्ण ही है, और उनकी इच्छा से ही भगवान के अनंत विस्तार स्वांश विस्तार जो स्वयं ही विष्णु मूर्ति होती है, वो जो विभिन्नांश होते हैं वो हम सब जीव होते हैं। फिर भी शिव जी का जो स्वरूप है वो एक विशेष है, इसीलिए अधिकांशतः देवताओं के अंतर्गत शिव जी के प्रति किस प्रकार हमारा दृष्टिकोण हो, हमारी बुद्धि में साधकों के लिए, क्योंकि शिव जी की भी प्रतिष्ठा श्रीमद् भागवतम में वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान के स्वरूप वो भगवान के सेवक है ना, स्वरूप तो सेवक है, लेकिन उनका डिस्पोजिशन रूप है और जो उनकी प्रतिष्ठा है वैदिक धर्म में वो ईश्वर जैसी है। तो वह ईश्वर होते हुए भी परम ईश्वर या परम स्वतंत्र नहीं, यही शिव जी का स्वरूप है। इस चीज को हमें बार बार समझने से ये चीज सिद्धांत है। तो शिव जी को हम हमारे स्तर पर, जीव के स्तर पर नहीं समझे, नहीं देखे। भगवान ही किसी सृष्टि के किसी विशेष कार्य के निमित्त, ये भगवान कृष्ण का जो स्वरूप तो आनंदमय अभ्यास, सतत आनंद के अभ्यास में सहज रूप से रहते हैं। तो जो आनंद भोग ही जिसका स्वरूप हो, वे तो फिर बाकी जो सृष्टि के इतने जबरदस्त कार्य हैं उनको वो अन्य अपने दूसरे विस्तारों से संपादित करते हैं। असुर संहार और इत्यादि जो बहुत सी लीलाएं भगवान कृष्ण की लीलाओं में, जब भगवान अवतरित होते हैं इस धराधाम पर गोकुल वृंदावन में, तो वहां भी पूरा सब यश तो भगवान को ही मिलता है, जो कुछ भी करे। भगवान बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी जो मनुष्य सुलभ जो आचरण है उनमें ही मग्न रहते हैं। कोई बड़ा संचालन इत्यादि नहीं करते असुरों के विनाश के लिए इत्यादि। सहज ही सभी दुष्ट उनके प्रति आकृष्ट होकर, राक्षस आकृष्ट होकर स्वयं ही मृत्यु और सदगति को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा भयंकर कार्य असुर संहार या जो भी दूसरे हैं, भगवान के भगवान क्योंकि सभी रूपों के स्रोत हैं, तो भगवान कृष्ण में
सभी रूप, नारायण, विष्णु, वराह, राम, नरसिंह, सभी रूप उनमें समाविष्ट रहते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से जो सृष्टि के विनाश का कार्य, वो भी भगवान विष्णु, एक विशेष भगवान गोविंद है ना, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ही निरूपण करते हैं कि जिस प्रकार दूध ही एक विशेष अवस्था को प्राप्त करके दही बन जाता है। तो जो दही का जो बनना या दही रूपता को जो प्राप्त है, वो दूध से स्वतंत्र अलग कोई वस्तु नहीं है ना। फिर भी उस अवस्था को प्राप्त करके वो वापस दूध नहीं बन जाता, दूध के अतिरिक्त कोई दूसरी चीज नहीं है। और इसीलिए शिव जी की ईश्वरता, चैतन्य अंश में भगवान ही उस शंभु रूपता को प्राप्त करते हैं। तो चैतन्य अंश में शिव जी में और विष्णु भगवान में कोई भेद नहीं है चैतन्य की दृष्टि से। जो जो विभिन्नांश जीव है हम, वो तो सूक्ष्म है, लेकिन भगवान तो व्यापक है। तो व्यापक भगवान ही किसी सृष्टि के विशेष कार्य के निमित्त शंभु रूपता को, शिव रूपता को प्राप्त करते। तो शिव जी जीव तत्व नहीं है, इतना तो ख्याल रखना चाहिए। इसलिए हमारा, हम वैष्णव का जो दृष्टिकोण शिव जी के प्रति, वो हम सबके लिए पूज्य हैं, है ना। पूज्य, आदरणीय विशेष है। लेकिन फिर भी इष्ट हमारे भगवान श्री कृष्ण ही है। पूज्य और इष्ट में ये भेद समझना होगा आवश्यक, क्योंकि साधकों को बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं हमारे पास भी, बहुत से जगह। क्योंकि हमारी जो वैदिक संस्कृति, हमारी जो परवरिश है, वो अनेक प्रकार की पूजा उपासना कर्मकांड के अंतर्गत हुई है। तो भगवान का जो अद्वितीय स्थान है, भगवान श्री कृष्ण का, वही हमारे प्रियतम है। हमारे आत्मा, हमारे हृदय का जो राग है, उस राग के आस्पद एकमात्र भगवान कृष्ण ही हो सकते हैं। क्योंकि राग तो हृदय का शाश्वत, शिव जी का जो आविर्भाव या जो उनका प्राकट्य है, वो एक सृष्टि के विशेष कार्य के हेतु ही होता है ना। भगवान की स्थिति है, विष्णु नारायण कृष्ण की, उनकी शाश्वत स्थिति है। तो हमारा हृदय का राग भी जिनको ढूंढ रहा है अनंत काल से, तो हम हृदय का राग जब जिन्हें पाकर परिपूर्णता का अनुभव करेगा, वो मूर्ति ही हमारी इष्ट हो सकती है। तो उसी दृष्टिकोण से विचार व्यक्त किया गया था। उसके अंतर्गत कि लेकिन बहुत बार भगवान स्वयं ही कभी, तो इस शिव जी के स्वरूप के अंतर्गत तो जीवांश के, चैतन्यांश के दृष्टिकोण से शिव जी में और भगवान में भेद है ही नहीं। जब भगवान ही शंभु रूपता को प्राप्त करते तो भेद कैसे माना जाएगा। लेकिन शंभु रूपता को प्राप्त करके भी वो परम स्वतंत्र नहीं, भगवान गोविंद की इच्छा के अनुरूप ही उनकी, तो उनका अस्तित्व भगवान से स्वतंत्र ही, ईश्वर होते हुए भी इन डिस्पोजिशन में पूरे वैदिक धर्म में शिव जी की ईश्वर रूप में प्रतिष्ठा होते हुए भी वो परम स्वतंत्र नहीं। उनका स्वातंत्र, उनकी शक्ति भी, ईश्वरता भी भगवान गोविंद की ईश्वरता के अधीन, यही तत्व है। लेकिन कभी कभी कोई योग्य जीव होने पर भगवान ही उनमें अपनी शक्ति आविष्ट करके शिव जी का कार्य कराते हैं। और बहुत बार ब्रह्मा जी, जो तो वास्तव में जीव तत्व ही है, लेकिन जब कोई योग्य जीव ब्रह्मा पद को संभालने के लिए उपस्थित ना हो, तब भगवान ही ब्रह्मा का रोल अदा करते हैं। तो उस स्थान पर तो ब्रह्मा जी और शिव जी में कोई भेद नहीं है, क्योंकि भगवान ही खुद शिव जी का, ब्रह्मा जी का रोल लेते हैं। उस ब्रह्मा को कहते हैं हिरण्यगर्भ। ईश्वर कोटि का जो ब्रह्मा है, उसे क्या कहते हैं?
हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, जीव कोटि के ब्रह्मा से वो अलग है। प्राय तो जीव ही, योग्य जीव ब्रह्मा पद को स्वीकार करते हैं। तो जब योग्य जीव ना हो तो भगवान ही ब्रह्मा का रोल अदा करते, तो उस स्थान पे फिर ब्रह्मा और शिव जी को यदि कोई एक नहीं माने, उन्हें जो नामापराध में हुआ ना कि श्री विष्णु और श्री शिव के नाम गुणादि में बुद्धि के द्वारा जो व्यक्ति भेद दर्शन करता है वह नामापराधी है। और दूसरी जगह बताया कि यस्तु नारायणम देव ब्रह्मा रुद्रादि दैवतै समत्वेनैव मन्येत स पाषंडी भवे ध्रुव। अर्थात जो व्यक्ति श्री नारायण के साथ ब्रह्मा और रुद्र को एक समान मानता है, एक तो है स्वामी और दूसरे हैं सेवक, एक समान यदि कोई माने, यदि सेवक को स्वामी को एक समान माने, उनमें भी यदि ईश्वर बुद्धि करे तो पाषाणी नास्तिक हो जाए, जिसमें मायावादी लोग ना, मायावादी लोग बोलते सभी सभी एक ही भगवान है। तो ये मायावाद है जिसके लिए कि जो नारायण के साथ ब्रह्मा और रुद्र जैसे देवताओं को भी एक समान मानता है, निश्चित रूप से पाषाणी नास्तिक है। तो दूसरी जगह शास्त्र बताया कि भाई विष्णु के साथ शिव के भेद दर्शन में, क्योंकि शिव जी तो जब भगवान ही शिव रूपता और शंभु रूपता को प्राप्त करते, उनमें तो भेद है ही नहीं। तो एक तरफ भेद मानने से अपराध है नामापराध के, और दूसरी तरफ उनको समान मानने से अपराध है। तो ये निरूपण हम साधकों के लिए इतना ही समझना चाहिए कि जहां पर शास्त्र कहते हैं कि सबको ब्रह्मा नारायण के साथ शिव जी और ब्रह्मा की एकता मानने से नास्तिक हो जाता व्यक्ति, तो वहां पर विशेष जीव ही ब्रह्मा का पद या शिव जी का पद निभाता है। इसलिए जीव को भगवान के साथ समान मानना ये अनुचित है, इससे पाखंड है, मायावाद है। और दूसरी तरफ जहाँ ऐसा कहा जाता है कि भाई श्री विष्णु और श्री शिव के नाम गुणादि में बुद्धि जो व्यक्ति भेद करते हैं, उनके बीच में भेद करना, तो जिस पर शिव जी तो चैतन्य अंश से भगवान ही है, बस एक विकारग्रस्त अवस्था को प्राप्त करते, इसलिए स्वतंत्र, उनका स्वातंत्र अलग कुछ नहीं। और ब्रह्मा जी जब भगवान ही जब कोई योग्य जीव के उपस्थित नहीं होने पर जब ब्रह्मा जी का रोल अदा करते हैं, तो वो भी भगवान के समान ही है। तो उस दृष्टिकोण से ब्रह्मा जी को अलग मानना तो अपराध हो जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत बार विवाद अपरिपक्व अवस्था में हो जाता है साधकों का। तो आज हम अपराधों का, सभी अपराधों का एक क्रम से निरूपण करेंगे। तो द्वितीय प्रथम द्वितीय और तृतीय अपराध तो हो गए, क्योंकि प्रथम अपराध के अंतर्गत ही गुरु अवज्ञा आ जाती है ना। साधुओं की निंदा में वो गुरु निंदा भी सम्मिलित हो जाता, वो देवताओं ब्रह्मा शिव जी के प्रति भेद बुद्धि स्वतंत्र मानना, ये भी अपराध है। और गुरु अवज्ञा वो तो आ ही गया। चौथा पांचवा छत्र जो है उनका निरूपण करेंगे और कुछ विशेष इसमें जानने की प्रयास करेंगे। लेकिन एक विचार जो जो परिपक्व नहीं है, परिपक्व अर्थात जो शास्त्रों का जो प्रयोजन है, शास्त्रों में जो आपात दृष्टि से विपरीत वाक्यों का जो हम देखते हैं, यहाँ भी जैसे बताया ना, तो कोई कोई नए साधक, भले वो विष्णु के उपासक हो या शिव जी के उपासक हो, उनमें थोड़ी वो कट्टरता देखी जाती है ना शास्त्रों को लेकर। किसी शास्त्र में अलग अलग वाक्य को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो वैसा कहे कि विष्णु ही ईश्वर है अथवा शिव ही ईश्वर है, ऐसा विचार अपराधजनक है। क्योंकि चैतन्य अंश में दोनों ही ईश्वर है, बस उनका जो डिस्पोजिशन है, उनका जो कार्य है, उसको देखकर भेद है ना। भगवान
विष्णु तो पालन करता है और शिव जी विनाशकारी है, विनाश करते हैं। ईश्वरत्व तो दोनों में है, और लेकिन परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु ही है। लेकिन अपक्व अवस्था में जो तत्व की आलोचना पर्याप्त नहीं कर सकते, वही के श्री विष्णु ईश्वर है, श्री शिव ईश्वर नहीं है, या जो शिव जी के उपासक शिव जी ही ईश्वर है, विष्णु ईश्वर नहीं, इस प्रकार के बहुत एकदम एक्सट्रीम एक्सट्रीम मतावलंबी बहुत से लोग हो जाते हैं कि हम विष्णु के अनन्य उपासक है इसलिए हम शिव जी को देखेंगे भी नहीं, या शिव जी के हम अनन्य उपासक इसलिए विष्णु मंदिर में जाएंगे नहीं। तो इस प्रकार से इसी संकीर्ण बुद्धि से फिर विवाद हो जाता है। वो विवादग्रस्त जब बुद्धि हो जाती है तब एक दूसरे पर कटाक्ष या जो दोषारोपण या निंदा की जाती है, उससे ये अपराध बन जाता है ना। कि जो भी साधक है किसी प्रकार के, वो ज्ञान के स्तर पर है ना, तो उन्हें समझना चाहिए कि वेद शास्त्रों में जो अलग अलग बातें निरूपण की है वो अधिकार भेद से है। जिसका जैसा अधिकार उसके अनुरूप शास्त्र में वचन मिलते हैं। हाँ, लेकिन वैसा व्यक्ति किसी मेच्योर, बहुत ही शास्त्र में जो भी वचन दिए वो सभी सत्य है एक्चुअली, क्योंकि शास्त्र भगवान के ही निश्वास रूप है ना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जितने भी शास्त्र में उपदेश है वो भगवान द्वारा ही प्रेरित है, भगवान द्वारा ही संकलित है, व्यास देव के रूप में। सभी वेद पुराणों का संकलन व्यास देव ने किया ना। तो भले ही आपात दृष्टि से उनमें भेद लगे, लेकिन वो अधिकार भेद से है। इसलिए तत्व ज्ञान के अभाव होने से इस प्रकार का अपराध किस प्रकार का कि वास्तव में जिनका जो स्वरूप नहीं है, उस रूप में किसी को मानना, तो स्वरूप तो है भगवान विष्णु ही परमेश्वर है ना, जो व्यापक है, जिनका नियमन सर्वत्र है, वही उनका स्वरूप है। जगत व्यापक हरि, नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रेम भक्ति चंद्रिका में हमने देखा, जगत व्यापक हरि, और क्या बात में शिव ब्रह्मा अज अज हर आज्ञाकारी, और ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके आज्ञाकारी सेवक के रूप में, ये तत्व का तत्व से परिचय भगवान का। भले शिव जी ईश्वर तत्व होते हुए भी, ईश्वर होते हुए परम स्वतंत्र नहीं, यही भगवान में और उनमें भेद है। तो इसलिए जिनका जो स्वरूप नहीं, उस रूप में उनका चिंतन करने से ही अपराध होने की संभावना है ना। शिव जी तो अपने आचरण से स्वयं अ, भगवान की आराधना करते, भगवान के ध्यान में मग्न रहते। उनके भी मूल, उनके भी स्रोत तो भगवान विष्णु ही है। तो शिव जी का परमेश्वर सर्वेश्वरेश्वर या परम ब्रह्म के रूप में चिंतन करने से अपराध होता है। वास्तव में समझना चाहिए कि जो विष्णु तत्व में या शिव तत्व में जो उनका आपसे संबंध क्या है, जो संबंध से परिचित नहीं वही इस प्रकार का विवाद करते। इसलिए कोई तत्वविद महात्मा महापुरुष जो दोनों का जो संबंध है उसको यदि प्रकाशित करे, तो फिर वो भेद बुद्धि या जो विभाजन की बुद्धि नहीं होगी। तो महत् पुरुष के सानिध्य में आने से उनकी समझ परिपक्व हो जाती है, और फिर जो कट्टरता का जो भाव है उससे वो मुक्त हो जाते हैं। फिर उनकी बुद्धि में कोई विवाद, बुद्धि विवादग्रस्त नहीं होती, विवाद लेकिन जिनको
जिनकी बुद्धि अभी तक विवादग्रस्त है कट्टरता के कारण, वे लोग इस विषय में अपराधी हो जाते। तो अपराध से मुक्त होने का क्या साधन, किस प्रकार ऐसी बुद्धि से वो मुक्त हो? क्योंकि हम जिनको प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान विष्णु को विष्णु प्रसन्न करना चाहते हैं, और इस प्रकार की अवज्ञा, विवाद और शिव जी में हमारी लघु बुद्धि हो, तो शिव जी कम से कम हम जीवों से तो श्रेष्ठ है ये कम से कम। तो श्रेष्ठ वस्तु की अवज्ञा, श्रेष्ठ व्यक्ति की अवज्ञा करने से अपराध होगा ही ना, भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे। ये शिव जी को वैष्णवानाम यथा शंभु जो बताया है भागवत में, हम सभी वैष्णव साधकों की हितार्थ कि हम जिस प्रकार श्रेष्ठ वैष्णव हमारे गुरु वर्ग, बड़े साधु संन्यासी होते, उनके प्रति हम अवज्ञा करते हैं क्या? बल्कि वो हमारे लिए उपदेशक हैं, हमारे लिए पूज्य ही हैं। उनकी अवज्ञा होने से हमारे इष्ट भगवान भी संतोष को धारण नहीं करेंगे, उनका संतोष भी क्षीण हो जाएगा। हरिहर देव है ना, भगवान हरि का ही एक अंग विशेष है शिव जी, उनसे अभिन्न ही है। उनसे अभिन्न होते हुए भी उनका जो उनका जो कार्य है, कार्य की कार्य अलग होने के कारण ही अ, उनकी आश्रितता, उनकी डिपेंडेंस वैसा ही कहेंगे। श्री गोविंद से, विष्णु से ही शिव है, शिव से विष्णु नहीं। उदाहरण समझाएंगे कि जैसे दूध, दही से दूध नहीं बन सकता ना, उसी प्रकार जो डिपेंडेंसी है वो अभिन्न होते हुए भी अ, मूल विष्णु ही है। इतना जो समझ में आ जाएंगे तो फिर हम अभिन्नता के कारण शिव जी का भी सम्मान करेंगे, उनका भी आदर करेंगे, उनसे उनसे मिल जाए तो उनसे मार्गदर्शन पूछेंगे। वो भगवान को अति प्रिय है, भगवान को इतने प्रिय है कि भगवान ने अपने ही अंग में शिव जी को प्रकट किया। हरिहर महादेव है एक। तो फिर ऐसा ऐसी समझ जब हमारी पनपेगी, तब हम भगवान की आराधना करेंगे, भगवान विष्णु की, कृष्ण की। बहुत बढ़िया है, लेकिन दूसरी ओर हम शिव जी जो उनसे अभिन्न है, तो दूसरे उनके यदि निंदा करते तो जैसे शरीर में एक अंग को तो हम सहलाएं, मालिश करें, और दूसरे अंग को क्षति पहुंचाएं, पीड़ा देवें, छेदन करें, तो क्या उससे भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु क्या वो संतुष्ट होंगे उनके प्रति? तो श्रीमन महादेव ही भगवान विष्णु के अंग स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए। अंग स्वरूप करने का मतलब उनसे अभिन्न और अति प्रिय है। जिस प्रकार हमें हमारा अंग बहुत प्रिय होता है ना, और शरीर का ही अंग है, तो इसलिए हम अपने शरीर के अंग को अपने शरीर से अलग चिंता कर सकते हैं क्या? कि ये मेरा हाथ है लेकिन ये मैं नहीं हूं, तो हाथ के अलावा बाकी तो मैं हूं, शरीर हाथ नहीं है। कोई एक हाथ को तो मालिश करे और दूसरे हाथ को प्रताड़ित करे, तो क्या मैं खुश होऊंगा क्या? मेरे कोई एक हाथ की तो मालिश करे, वो दूसरे हाथ पर प्रहार करे, तो मैं खुश नहीं होऊंगा ना। तो इसी प्रकार समझाने के लिए हमें तत्व को समझना चाहिए। तो ऐसा अपराध जब तक हुआ, तो उस अपराध को दूर करने का साधन क्या है? वही साधु संग है। सौभाग्य से यदि दोनों के इस परस्पर संबंध को जो समझा सके, है तो सूक्ष्म, फिर भी ये समझ में आता है। फिर हम शिव जी की निंदा नहीं करें, शिव जी में भगवान का ही एक रूप, विशेष रूप मानकर उनकी महिमा का श्रवण करेंगे, और श्रवण से उनके तत्व से परिचित होंगे, है ना। साधु संग ही और उनकी कृपा, साधु संग की कृपा से ही ये जो विवाद है शिव जी का और भगवान नारायण का,
जिस प्रकार ब्रह्म तत्व, ब्रह्म भी भगवान की महिमा ही है ना। ब्रह्म करने से भगवान की व्यापकता का बोध होता है। तो भगवान व्यापक है, लेकिन भगवान तो दर्शन भी देते हैं। तो जो चीज दर्शनीय हो, जो हमारे वो व्यापक, उसको हम व्यापक रूप में समझ नहीं सकते ना। भगवान की व्यापकता का बोध उनके ब्रह्म प्रकाश, ब्रह्म तेज से होता है जो व्यापक है। तो इसका मतलब क्या भगवान व्यापक नहीं होंगे? क्योंकि जो भौतिक जड़ बुद्धि, जड़ दृष्टि ऐसी है कि जो चीज व्यापक हो उसका कोई आकार नहीं। इसलिए बहुत से लोगों की ये भौतिक स्तर पर की धारणा है कि क्योंकि भगवान सब जगह है, इसलिए भगवान का रूप नहीं हो सकता। इसलिए वो भगवान कृष्ण, राम आदि जो मूर्तियां हैं उनको भी माया निर्मित, क्यों माया निर्मित जो भी वस्तु होगी वो दृश्यमान होगी ना। तो जो दृश्यमान हो वस्तु वो व्यापक नहीं हो सकती। ये जड़ जगत की परिपाटी है, जड़ जगत की परिभाषा है। जड़ जगत में तो आकाश भी होता है, वो व्यापक जैसा प्रतीत हो, आकाश भी सीमित है, हमें व्यापक की तरह प्रतीत होता है। ये भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्रोत है, उनकी व्यापकता हमारे जड़ बुद्धि के अंतर्गत नहीं। जड़ बुद्धि से हम उनकी व्यापकता को नहीं समझ सकते, है ना। तो जब तक भगवान रूप में होते हुए भी व्यापक है, भगवान सुंदर रूपवान होकर भी व्यापक है, ये चीज हमारी जड़ बुद्धि से समझ में नहीं आएगी। इसलिए भगवान की व्यापकता को एड्रेस करने के लिए ब्रह्म के रूप में उसका वर्णन किया गया है। हाँ, कोई नम्र होकर, विनम्र होकर, कोई जो इस तत्व से, भगवान परमात्मा ब्रह्म तत्व से परिचित है, यदि कोई जिज्ञासु व्यक्ति नम्र होकर ऐसे महत्पुरुष के अनुगत्य को प्राप्त करके समझना चाहे तो वो समझ सकता है। अन्यथा बहुत विद्वान होकर भी और बहुत से वाक चातुर्य और शास्त्र की इंफॉर्मेशन पाकर भी जो तत्व हमारे मन, वचन और नेत्र या किसी भी इंद्रियों के द्वारा उसका निर्धारण संभव नहीं है, तो उसको हम कैसे अपने प्रयास से, बुद्धि के बल से हम समझ सकते हैं? जो अनुगत्य धर्म को, महत्पुरुष के अनुगत्य को प्राप्त करता है वो कृपा से। भगवान कहते हैं ना, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी, गीता में भी भगवान कहते हैं। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शन, जो तत्वदर्शी है उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा। तो तात्पर्य यही है कि कोई अपनी अपनी बुद्धि से कोई कितना ही प्रयास करे, कितना ही जान ले, कितना ही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर ले, लेकिन ये तो रेवलेशन, ये तो कृपा से ही प्राप्त है। भगवान का जो तत्व ज्ञान है उनकी कृपा से ही प्राप्त है। जो उनकी कृपा को प्राप्त है, वैसे तत्वदर्शी महापुरुषों की कृपा प्राप्त जब तक नहीं करता, तब तक भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं। ये परिपाटी ऐसी ही है, कृपा से उपलब्ध नहीं। कृपा के बिना तो फिर अपनी बुद्धि से जो हम समझेंगे उसमें तर्क आएगा, क्योंकि शास्त्रों में अनेक प्रकार के विपरीत वाक्य अवस्था भेद से दिए हुए हैं। तो चौथा अपराध, तो इसके इस प्रकार की बुद्धि से यदि कोई सत्संग करके शिवजी और भगवान नारायण कृष्ण के संबंध को समझ भी जाए कि वह चैतन्य की दृष्टि से दोनों ही ईश्वर है, लेकिन एक आश्रित ईश्वर होते हुए पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। भगवान विष्णु पूर्ण स्वतंत्र है, ऐसा तत्व समझ भी जाए। लेकिन इतने, जब तक उस तत्व का बोध नहीं होता, उस संबंध का बोध नहीं होता, तब तक इतने अपराध किए तो अपराधों से छुटकारा कैसे पाए? अब केवल जानकारी मिल गई, इन्फॉर्मेशन, उससे नहीं होगा। फिर भगवान का भजन करना होगा विशेष रूप से, है ना। यथार्थ ज्ञान होने पर भी उस अपराध का नाश हो जाएगा ऐसा नहीं है।
जो जो अपराध किया है, अपराध हुआ है, उसके लिए प्रायश्चित तो करना पड़ेगा ना। अपराध अपराध के शोधन के लिए प्रायश्चित। और वास्तव में नाम के प्रति अपराध है, तो नाम के प्रति जो अपराध हुआ उसके लिए प्रायश्चित नाम संकीर्तन ही है। नाम प्रभु के एकांत शरणागत होकर नाम संकीर्तन करने से ही ये शिव ब्रह्मादि देवता के प्रति जो अवज्ञा या जो उससे हम उस अपराध से हम मुक्त हो सकते हैं। तो अब तक तीन 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 नामापराधों का निरूपण अच्छी तरह से किया गया, नहीं? तो बाकी जो अपराध हैं उनका भी उनका भी निरूपण करें, जिससे हमारा जो हरिनाम अनुशीलन है शुद्ध बने, अपराधों से मुक्त हो। अपराधों से हम परिचित ही नहीं होंगे तो उनसे मुक्त होने का प्रयास भी कैसे करेंगे? इसलिए जो जो साधक जागृत है या जागृत होना चाहते हैं, उनके लिए अपराधों से परिचित होकर उन अपराधों से बचते हुए ही नाम अनुशीलन करना होगा। तो कोई जो भक्ति साधक है, भक्ति के प्रति उसका विशेष झुकाव होता है, तो हम ये जो नामापराध हम भक्ति साधकों के लिए ही एड्रेस किया गया है। क्योंकि हमारी साधना में हम सब एक ऐसा नहीं करते। फिर भी वेद शास्त्रों में जो कहीं पे श्रुतियां भक्ति की महिमा प्रकाशित करती है, कहीं पर ज्ञान की महिमा और कहीं पर कर्मकांड की महिमा प्रकाशित करती है। तो जो चुस्त हमारे मार्ग में आकर वैष्णव हो जाता है, कृष्ण भक्ति परायण हो जाता है, तो जब श्रुतियों में जहां पर ज्ञान की पक्षपाती या कर्मकांड की पक्षपाती जो श्रुतियां हैं, उनके प्रति उसकी जैसे घृणा या उनका विरोध करने की इच्छा होती है। हमारे शास्त्र में गीता भागवत में ये लिखा, हम तो यही मानेंगे, बाकी सब ये नास्तिक शास्त्र है या जो भी है ना, तामसी शास्त्र है या राजसी है, हम तो सात्विक भागवत भागवत भगवत गीता इत्यादि इनका ही अनुसरण करते, बाकी सब हमारे बेकार। तो इस प्रकार की जो अवज्ञा शास्त्रों की, श्रुति शास्त्रों के जो दूसरे मार्गों के दूसरे मार्गों का अनुमोदन करने वाले जो श्रुति वचन है, उनके प्रति श्रद्धा नहीं होती हम भक्ति मार्ग के साधकों की, है ना। एक एक तरफ तो हम जो भक्ति के उपदेशों के पक्षपाती होकर ज्ञान और कर्म कांड का निर्धारण या उनको प्रमोट या उनकी महिमा को प्रकाशित करने वाली श्रुतियों की यदि हम निंदा करें, श्रुतियां कोई भक्ति की महिमा को प्रकाशित करती है, उनकी तो हम स्तुति करें, और उसी मुख से दूसरी श्रुतियों का हम यदि की निंदा करें, श्रुतियों के प्रति तो है ना, निंदा हो गई ना। क्योंकि विशेष रूप से उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करके हम भक्ति की महिमा गाते हैं, भक्ति। और लेकिन भजन करते हुए भी हमारे मन में ज्ञान ज्ञान को ज्ञान की महिमा, ज्ञान कांड है, इसमें ब्रह्म ज्ञान या मोक्ष की या भोग को प्रदान करने वाली श्रुतियां, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली या मोक्ष प्रदान करने ज्ञान की श्रुतियां, उनकी यदि हम निंदा करें तो हमसे वो अपराध होगा। कि श्रुतियां तो सभी भगवान के श्वास है ना। अधिकार भेद से, जो जैसा कहा कि अधिकार भेद से जिसका साक्षात शुद्ध भक्ति में अधिकार नहीं है, उसको कम से कम
वैदिक धर्म के अंतर्गत उसको धर्म के दायरे में लाने के लिए मोक्ष की मोक्ष को की महिमा और मोक्ष को लक्ष्य रूप में प्रकाशित करने वाली श्रुतियां भी है। यह स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर्म कांड है। तो जो डायरेक्ट भगवत भक्ति में जिनकी रुचि नहीं है, उनको निम्न अधिकार के कारण श्रुतियों में ही, कुछ श्रुतियों ने ज्ञान की महिमा, मोक्ष की महिमा लक्ष्य के रूप में, और बहुत सी श्रुतियां जो भोग के प्रति, भोगों को प्रदान कराने वाले जो शास्त्र के उपदेश है, तो धर्म के अंतर्गत उनके प्रति लोग आकृष्ट होते हैं, जिनको भोग ही चाहिए, स्वर्ग की भोग या संसार के भोग। तो निंदा होती है इस प्रकार। हम हरि नाम का संकीर्तन तो कर रहे हैं, अनुष्ठान, साथ में कुछ श्रुतियों की हम अवज्ञा कर बैठते हैं। लेकिन भगवान की दृष्टिकोण से तो भगवान ने अलग अलग मत, अलग अलग गंतव्य की तरफ प्रेरित या आकृष्ट आकृष्ट होने के लिए, कराने के लिए भगवान ने अलग अलग श्रुतियों में अधिकार भेद से अलग अलग वचन दिए हैं। तो ये जानकारी जब तक साधक की नहीं होती, तब तक उससे अपराध बना रहता है। हाँ, तो फिर जब उसे उसके सौभाग्यवश भी श्रुतियों के जानकार, सभी श्रुतियों का जो अल्टीमेट प्रयोजन एक ही है। कोई डायरेक्टली भक्ति को प्रतिपादित करती है, कुछ अधिकार भेद से अलग अलग साधकों को उसी तरफ आगे ले जाने के लिए प्रेरित करती है। बस महत् पुरुष के सानिध्य में आने से, किसी किसी की बहुत आसक्ति कर्म कांडीय श्रुतियों में या ज्ञान कांडीय में हो, लेकिन जो निष्णात वैष्णव महत् पुरुष होगा, वो उसको कंपेरेटिवली कंपेरेटिवली बता सकता है कि देखो, हाँ, ये व्यवस्था है शास्त्रों में, लेकिन जब हम उच्च अधिकार को पाएंगे तो उच्च अधिकार कैसे मिलेगा? उच्च अधिकार को प्राप्त महत् पुरुष के सानिध्य में आने से हमारा भी उच्च अधिकार जाग सकता है ना, प्रकट हो सकता है। श्रुतियां तो सभी करुणामय है ना, भगवान की करुणा की ही, करुणा शक्ति का ही प्रकाश है ना सभी शास्त्र। लेकिन जिनका आचरण स्वेच्छा परायण है, जो शुद्ध भक्ति में, तो भगवान को ही केंद्रित करना पड़ेगा। लेकिन जो बद्ध जीव स्व केंद्रित है, स्व का कल्याण हो जाए, खुद को भोग विलास मिल जाए, है ना, तो दोनों ही जो ज्ञान और कर्म, दोनों के प्रति जो प्रबल आकर्षण होता है। लेकिन भगवान में केंद्रित होकर शुद्ध भक्ति का आनंद अलग ही है। तो जो इन दोनों बातों को अच्छे से समझते हैं, ऐसे महत् पुरुष के सानिध्य में आने से व्यक्ति फिर उस प्रकार की शास्त्र निंदा से बच सकता है। इसलिए बताया कि अल्टीमेटली जो हम अनुशीलन कर रहे हैं यहाँ पर, महत् संग, किसी महत् पुरुष अर्थात भक्त का संग। भक्त किसी की निंदा नहीं करते ना, वो जिनकी जैसी स्थिति है, कम से कम धर्म का पालन तो कर रहा है। धर्म का पालन करने से कुछ प्रमाण में तो भगवान की ही प्रसन्नता के लिए ही कर रहा है ना। वेद शास्त्रों में जितने भी प्रकार के उपदेश है, जिस किसी उपदेश को कोई माने, इसका मतलब भगवान की आज्ञा का ही वो पालन कर रहा है इनडायरेक्टली। लेकिन महत् पुरुष से शुद्ध भक्त का संग हो जाए तो समझ सकता है कि भाई, कर्मकांड की व्यवस्था भगवान ने की है, लेकिन वो उन लोगों के लिए जो उच्च अधिकार को नहीं समझना चाहते। तो कर्म के जो फल है, उनका परिणाम तो दुखमय है ना। दुखालयम अशाश्वतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो कर्मकांड के अंतर्गत भले वो उन कर्मों के फल बहुत आकर्षक लगते हो, लेकिन उनका परिणाम दुखमय, का परिणाम क्या? दुखमय फल। तो ये महत्पुरुष की कृपा से ही उसको ये जागृति हुई ना।
तो फिर वो शुद्ध भक्ति का पथिक बन जाता है। तो जिन श्रुति शास्त्रों ने अल्टीमेटली उसको तैयार किया ना, तैयार किया, जहां भी उसका अधिकार या पूर्व जन्म की वासना उसके अनुरूप उसने वेद शास्त्रों का किसी न किसी धर्म के सिस्टम को उसने अपनाया है ना। तो बाद में महत्पुरुष के आने से वो शुद्ध भक्ति मार्ग का प्रतीक बना। तो पूर्व जो दूसरे कर्मकांडीय या ज्ञानकांडीय जो श्रुतियां हैं उनकी भी उपयोगिता थी उसके जीवन में बद्ध अवस्था में। साधक बद्ध तभी तक रहता है जब तक उसे मुक्त पुरुष की के सानिध्य की, मुक्त पुरुष के अनुगत्य में उसकी निष्ठा रुचि आसक्ति उत्पन्न नहीं होती। तो अल्टीमेट डिफरेंस तो महत पुरुष के अनुगत्य, शुद्ध भक्त के अनुगत्य से ही ये सब अपराध दूर हो सकता है ना। तो 4 प्रकार के अपराध, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आज हम इस प्रेम भक्ति के पथ पर किस प्रकार जो अपराध रूपी रुकावटें हैं उनसे अच्छी तरह से परिचित होकर हम प्रेम मार्ग में, प्रेम के व्यवहार में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना से इस प्रकार हम ओतप्रोत रहें, जो हमारे परस्पर प्रेम की भावना को संकुचित करे। आज हम संकल्प लें कि प्रेम की भावना को संकुचित करने वाले अपराध रूप जो अनर्थ है उनसे मुक्त हो जाएं। तो जिससे ही तो हमारा नाम संकीर्तन रूपी साधना पुष्ट होगी ना। अपराध के कारण ही हमारी साधना में तीव्रता नहीं आ पाती। भजन भजन फिर भजन में निखार आएगा जब हम अपराध से मुक्त होंगे। भगवान की जो व्यवस्था है, श्रुतियों की जो व्यवस्था है, सभी को शुद्ध भक्ति की तरफ मोड़ने के लिए ही सबका प्रयास है। जो डायरेक्ट डायरेक्ट शुद्ध भक्ति करते हैं यदि वो दूसरों की अवज्ञा करे, दूसरों को निम्न माने, साधक को ऐसा नहीं उसे तो कंपेशनेट होना चाहिए कि हाँ अभी उनकी वैसी ही समझ है, उन्हें सत्संग महत पुरुष की सन्निधि प्राप्त नहीं है, ऐसा सोचना चाहिए साधक को। हम सभी साधक को कि जो लोग धर्म को अपना कर भी जो श्रेष्ठ धर्म, परम धर्म को जो नहीं अपनाए हैं, उनके पर महत पुरुष की कृपा के कारण उनमें और कोई दोष नहीं देखेंगे कि वो निंदनीय है इत्यादि। उनका भी सत्पुरुष शुद्ध भक्त से उनका सानिध्य नहीं हुआ, शुद्ध पुरुष शुद्ध वैष्णव में, महत्पुरुष में उनकी अभी श्रद्धा जागृत नहीं हुई, इसलिए वो गौण धर्म में ही अटके हुए हैं, ऐसा मानकर सहन कर लेना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। उनकी जिन शास्त्रों में उनकी श्रद्धा है, तो उस श्रद्धा के लिए भी उनका स्वागत करना चाहिए कि कम से कम धर्म के दायरे में तो है। लेकिन सत्संग के प्रभाव से यदि हम उनको वेलकम करेंगे, उन्होंने जो भी आज तक धार्मिकता की है उसमें उनको डिनाउंस नहीं करेंगे, बल्कि हाँ भाई बहुत बढ़िया किया, आप भी इतना धर्म में मानते हैं, बहुत बढ़िया है। तो जब उनका विश्वास हम जीत लेंगे तो उनको फिर परम धर्म की भी चर्चा से परिचित कर सकते हैं। ये बहुत जिम्मेदारी वाला कार्य है। विशेष रूप से जो साधु मार्ग में आकर प्रचारक है, उनके लिए लोगों की उनकी वर्तमान स्थिति को समझना चाहिए, आंकना चाहिए और उनकी स्थिति के अनुरूप ही उन्हें परम धर्म की तरफ धीरे धीरे प्रोत्साहित करना चाहिए। ये जरूरी है। शुरुआत में यदि उनकी निंदा, उनको डिनाउंस कर देंगे तो वो उनको हम ही वंचित कर रहे हैं, उनके पोटेंशियल, उनकी शुद्ध भक्त बनने की क्षमता को हम ही बाधित करते हैं। इसलिए बहुत क्रिटिकल है। तो 5वां अपराध क्या है? 5वां है भगवान के नामों को कल्पित मानने से
कल्पित मानने से। भगवान का नाम तो भगवान से अभिन्न है, उसकी महिमा कितनी जबरदस्त है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित है स्मरणे न काल। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामी नहीं। नामो नामी भगवान का अभिन्न है। जैसे मायावादी और भौतिक कर्मवादी लोग निराकार निशक्ति के नाम रूप रहित किसी ब्रह्म तत्व की कल्पना करते है ना। तो ऐसा मानते हैं कि भाई ऋषियों ने पुराने जमाने में बस वो राम कृष्ण के नाम को बस पिरो दिया लोगों को अपनी कार्य सिद्धि के लिए। ब्रह्म को ही जैसे, क्योंकि ब्रह्म तो व्यापक और निराकार है, वो किसी की इंद्रियों के लक्ष्य नहीं बनते, इंद्रियों के गोचर नहीं होते, इसलिए इंद्रियों को गोचर कराने के लिए राम और कृष्ण नाम रूप की कल्पना कर ली। तो भगवान के नामों को कल्पित है ना, क्योंकि ब्रह्म है वो तो नाम नाम रूप विहीन है। तो नाम रूप विहीन किसी अवस्था किसी वस्तु को तो हम ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए जबरदस्ती जैसे ब्रह्म तत्व पे भगवान को थोपा गया, तो वो सोचते हैं कि मुख्य मुख्य चीज तो निराकार ब्रह्म रूप है। तो जो राम कृष्ण इत्यादि जो अवतार है वो भौतिक प्रकृति से निर्मित ईश्वर है। तो ईश्वर कल्पित ईश्वर, ईश्वर का ब्रह्म का तो वैसे नाम रूप होता नहीं, लेकिन बिना नाम रूप के कोई समझ नहीं सकता उन्हें, इसलिए उनमें आरोपित किया कृष्ण राम इत्यादि नाम। ऐसी विचित्र अवस्था। तो भगवान के नाम में नामों को कल्पित मानते हैं, क्योंकि वो भगवान के रूप को ही जब पंचभौतिक मानते हैं तो उन पंचभौतिक शरीरों के नाम और रूप को भी वो कल्पित ही मानेंगे ना। ये हरि नाम तो कतई काल्पनिक नहीं, हरि नाम तो नित्य है, नित्य मुक्तो पूर्ण शुद्धो अभिन्नत्वात् नाम नामिन। चिन्मय वस्तु है। ये भक्ति भाव पूर्वक उनका अनुशीलन किया जाए तो अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वाद स्वयं में विष्णु। लेकिन जिनकी बुद्धि ऐसी दूषित हो गई है मायावादियों की तरह, वो नाम को काल्पित ही मानते हैं, शरीर को भी काल्पित मानते हैं, कल्पित मानते हैं, शरीर को भी माया मानते हैं। जो कुछ भी दृश्यमान कि जो चीज इंद्रिय गोचर होते सबको ही माया करते हैं। तो उनकी माया की कल्पना के कारण भगवान भी उनके लिए कल्पना कल्पना ही बन जाते हैं। उनके लिए भगवान कोई यथार्थ रियल वस्तु नहीं, निराकार तत्व को ही जो मुख्य मानते हैं, वो साक्षात भगवान के साक्षात्कार से वंचित हो जाते हैं। हमें तो शिक्षा क्या मिली है हमारे वैष्णव से, सदगुरु से, भगवान से, वेद शास्त्र से, गीता भागवत से, कि हरि नाम ही परम सत्य है। हरि नाम को परम सत्य मानना होगा। हरि नाम को कल्पित समझने से कभी भी, अब जिनका नाम ले रहे हैं, नाम जिसका ले रहे हो तो नाम ही होना चाहिए ना व्यक्ति। तो जिनका नाम ले रहे हैं उन नामी को ही यदि हम चिन्मय नहीं माने, शाश्वत नहीं माने, काल्पनिक एक कल्पना कर ली, एक भगवान के नाम रूप का, ये नाम रूप से ही हमारा अनुभव है ना संसार का। किसी का नाम ना हो, किसी का रूप ना हो तो हम किससे परिचित होंगे नहीं। इसलिए भगवान के नाम रूप को ब्रह्म तत्व पर जैसे इम्पोज कर दिया है। तो जो चीज इम्पोज की जाती है वो शाश्वत नहीं होती ना, यही यही समझ। वास्तविकता है कि भगवान का नाम रूप गुण लेते हैं तो शाश्वत है, किसी ब्रह्म तत्व पर प्रतिष्ठित नहीं है। जबकि ब्रह्म
है वो भगवान के ऊपर प्रतिष्ठित है, भगवान से है उसकी महिमा। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा, ब्रह्म की भी प्रतिष्ठाता भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं को कह रहे हैं। ब्रह्म मुझसे है, ब्रह्मणो ही मतलब ब्रह्म की प्रतिष्ठा मतलब आधार, फाउंडेशन, स्रोत भगवान ही है। ब्रह्म से भगवान नहीं है, भगवान से ब्रह्म है। ब्रह्म में केवल भगवान का एक स्वरूप लक्षण, व्यापकता का ही बोध होता है। भगवान के जो रूप गुण लीला वो तो उसमें प्रकाशित नहीं होते। इसलिए जो अपूर्ण अपूर्ण समझ है, फिर छठा कि टू गिव सम मंडन इंटरप्रिटेशन, अर्थात अर्थवाद करना, मंडन इंटरप्रिटेशन ऑन द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। हरिनाम की इतनी महिमा जो शास्त्र में बताई जाती है कि एक कृष्ण का नाम लिया जाए तो इतने पाप भस्मीभूत हो जाते हैं जितने पाप करने की क्षमता भी किसी पापी में नहीं होती। इतनी अतुलनीय महिमा शास्त्रों में हरिनाम की बताई गई है। तो उन महिमाओं को केवल हम स्तुति मात्र, प्रशंसा मात्र या अतिशयोक्ति ने, वो भगवान भगवान के नाम के प्रति जीवों को, बद्ध जीवों को आकृष्ट करने के लिए ये कर दिया है। ऐसा ऐसा जो सोचते हैं, ऐसा अर्थवाद करते हैं ना। हरे कृष्ण। सुनाई दे रहा है? जी जी श्री गुरु। ब्रह्मा जी, शिव जी, उपगीय मान महात्म्यम हरिम। भगवान इतनी अनंत महिमाशाली है कि श्रुति, वेद, पुराण सभी उनकी इतनी महिमा, और शिव जी, शेष, ब्रह्मा जी सभी इतनी महिमा गाकर भी उनकी महिमा का पार नहीं, नाम की महिमा का। तो नाम की महिमा इतनी बताई तो ऐसा कोई भाई तो अतिशयोक्ति है। तो ऐसा मानना नाम की महिमा में अर्थवाद है। कितनी भी महिमा अनंत काल से गाई जा रही, नाम की महिमा तो अनंत सागर जैसी है, उसका बिंदु मात्र भी कोई यदि वर्णन करने में समझ नहीं। कुछ लोग सोचे भाई शास्त्रों में जो नाम की महिमा है केवल जन साधारण को नाम के प्रति रुचि उत्पादन करने के लिए, ऐसा समझना अर्थवाद है, जो प्रबल अपराध है। मतलब हम क्योंकि एसिमिलेट नहीं कर सकते हमारी बुद्धि में कि नाम की भी इतनी महिमा हो सकती है। एक हरि नाम पुकार के ले लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। एक नाम से ही बेड़ा पार हो गया। बुद्धिजीवी लोगों की इस चीज समझ के बाहर, वो सोचते अतिशयोक्ति है। तो ऐसा मानना, ऐसा नहीं समझ है कि हम नाम की महिमा सीमित है। तो जो नाम की महिमा को सीमित मानेगा, असीम नहीं मानेगा, तो फिर उसे अतिशयोक्ति से लगेगी। क्योंकि नाम की पूरी पूरी महिमा तो वर्णन करने में कोई समर्थ है ही नहीं। इसलिए नाम की जितनी भी महिमा हमारे सामने, हमारे वांचन करने में, श्रवण करने में आती है, उसमें हमें कभी भी अर्थवाद की कल्पना नहीं करनी चाहिए। तो ये अपराध किस लिए होता है कि जब हम नाम की महिमा की, जो नाम की महिमा का जो वर्णन है, उसे जानने वाले, उसे भली भांति जानने वाले महत्व पुरुष के सानिध्य में जब तक नहीं आते, तब तक ये संभव है कि हम लोग अलग अलग मतांतर में अतिशयोक्ति मानते हैं। नास्तिक लोग, या जो जिस मार्ग में हम अग्रसर हैं, तो दूसरे जो विचारक या फिलोसोफर नास्तिक लोग
वो इस प्रकार की महिमा बता सकते भाई। नाम में कोई ऐसा थोड़ी तो बड़ा चढ़ा के बात कही गई है। सभी सभी महत्पुरुष वो सभी कोई महत्पुरुष माने, सभी महात्मा लोग अपने अपने मत की वो डफली बजाते हैं। फिर हम जिनके सानिध्य में, जिनके प्रभाव में आते हैं, उनकी बातों में हमारी श्रद्धा हो जाती है। हम भी जो सत शास्त्रों में नाम की अनंत महिमा बताई उसमें हम अतिशयोक्ति मानने लगते हैं। लेकिन हमें कोई सच्चा नाम परायण महत्पुरुष मिल जाए, उसका संग हो जाए, तो उनकी अनुभूति से संपन्न अनुभूति प्राप्त, नाम की महिमा की अनुभूति से प्राप्त व्यक्ति के सानिध्य में आए तो हमें भी नाम की अनंत महिमा से हम चमत्कृत हो जाएंगे। तो हमारी जो अपराध बुद्धि है, कलुषित मन, या जैसे नाम की महिमा को उसके अजीर्ण हो जाता है ना। किसी व्यक्ति की हम प्रशंसा करें और इतनी प्रशंसा करते जाए हमारी कल्पना में तो कोई व्यक्ति इतना प्रशंसा का पात्र हो सकता है ये भी नहीं था। हमारी बुद्धि बहुत संकुचित है, हमारी जानकारी, हमारा अनुभव बहुत संकुचित है। तो किसी की इतनी महिमा सुनकर हमें अपराध की एक अतिशयोक्ति है। उसी प्रकार शास्त्रों में जो उसमें अर्थवाद नहीं करना चाहिए। और यदि ऐसा अपराध जब हमें समझ में आता है कि हमने आज तक अपराध किया, नाम की महिमा कितना जो वर्णन है उसमें अतिशयोक्ति माना, तो फिर नाम की अनंत महिमा को समझ के फिर एकांतिक भाव से नाम का ही अनुशीलन बढ़ाना चाहिए। निरंतर नाम कीर्तन से, कीर्तनीय सदा हरि से करने से ऐसा जो पूर्व में अपराध हुआ आज तक, वो अपराध दूर हो जाएगा। ये सातवां अपराध है नाम के बल पर पापाचरण। ये सातवां अपराध है। सुनते हैं नाम के नाम संकीर्तन के अनुशीलन से सभी विघ्न बाधाएं, क्लेशग्नि, सुविधा लक्षण प्रकट होते हैं। समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं और अंदर से दूर हो जाती है। किंतु जो लोग नाम के बल पर पाप कार्यों का पुनः पुनः अनुष्ठान करते हैं, लत पड़ गई, जैसे उनको पाप करने की छूट मिल गई कि भाई पाप करते इतनी कोई खास बात नहीं, तो भगवान का नाम भी तो लेते हैं ना, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं। तो जो जिसकी पाप करने की ग्रंथि पुष्ट हो जाती, इस प्रकार के विचार से दो नाम अपराध है। बहुत से लोगों को कुछ रोग हो जाता है और सोचते हैं कि रोग जिन कारणों से हुआ उन कारण से तो दूर रहना चाहिए ना, प्रिकॉशन के रूप में, परहेज के रूप में। लोग सोचते हैं हम तो दवाई ले रहे हैं, इसलिए फिर दवाई किस लिए ले रहे हैं, परहेज क्यों पालन कर रहे हैं? दवाई भी ले रहे हैं और जो जो करना है, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं, दवाई भी तो ले रहे हैं। तो ये भयंकर नाम अपराध। ऐसा करें कि हम तो भगवान का नाम भजन कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं कि पाप से मुक्त हो जाए, इसे पाप करते ही रहें। तो फिर लोग नाम के बल पर पाप कार्यों का पुनः पुनः अनुष्ठान करते हैं। हरिनाम करने से भी उनकी विघ्न बाधाएं दूर नहीं होती, क्योंकि वो भयंकर अपराध रूप हो जाता है। नाम का जो मुख्य फल भगवत प्रेम की प्राप्ति, उसको नजरअंदाज करके यदि हम केवल अपने पापों से मुक्त होकर संसार में ही, जड़ भोग में ही करके ही हम सुखी होना चाहते हैं, तो फिर नाम का जो मुख्य फल है उससे तो वंचित हो गए। ये भयंकर अपराध है, इतना बड़ा घाटा। श्रद्धा पूर्वक यदि हम नाम का अनुशीलन करें तो हृदय में जो ये इस प्रकार की दुर्बलताएं होती है, दुर्बलता ऐसे ही कि नाम का अनुशीलन करने वाला तो पवित्र बन जाएगा। उसका कर्मणा मनसा वाचा, उसका चिंतन, उसका वर्तन पवित्र हो जाएगा।
नाम का अनुसरण करते हुए भी हृदय की दुर्बलता के कारण वो पाप कर अपराध कर बैठता है। तो इसलिए इससे बचना होगा। नाम की तरह में शुद्ध भक्तों के और जो अच्छे साधक है, श्रेष्ठ साधकों के सानिध्य में नाम संकीर्तन करने से हमारी जो हृदय की दुर्बलता है वो सब समाप्त हो जाएगी। फिर पाप कार्य में मति नहीं होगी ना। परम दृष्टा निवर्तते, अच्छे साधकों के साथ इन नाम का अनुशीलन करें तो फिर पाप कार्य में क्या मति रहेगी क्या? बल्कि पाप वासना रूपी अविद्या वो भी समाप्त हो जाएगी। कभी कभी प्रबल संस्कार के कारण किसी भक्त साधक से कोई पाप कर्म बंद भी जाए तो स्वपाद मूलम भजत प्रियश त्यक्त्वान्य भावस्य हरि प्रियस्य विक्रम यच्चोत्पतितम कथितम धुनोति समलम हृदय सन्निविष्ट। इसने नाम अनुष्ठित रूपी साधना को अपनाया है। उसे हठात परिस्थिति व पूर्व संस्कार के भीषण अपराध के कारण कोई पाप हो भी जाता है तो भगवान उसकी अनन्य भावता को देखकर सम्यक व्यवस्थित हो ही सही है, नाम की साधना में व्यवस्थित विचार करके उसको शुद्ध कर देते हृदय में। धुनोति श्यामलम हृदय सन्निविष्ट, हृदय में अवस्थित परमात्मा उसके पाप वासना को भी जड़ मूल से निकाल देते। श्यामलम हृदय सन्निविष्ट। वही हरिनाम की महिमा का जिसने महत् पुरुष से श्रवण किया वो समझेगा, उसे ग्लानि होगी। देखो मैं कहाँ तो भगवान का भजन करने बैठा हूँ और कहाँ ये पाप कर डाला। हे प्रभु मेरा विस्तार कीजिए। तो भगवान के प्रति प्रणति करते हुए वो नाम के अनुशीलन को ही बढ़ाता है। नाम अपराध का जो प्रायश्चित वो नाम अनुशीलन ही है। सावधानी हट जाती है तो दुर्घटना घट जाती है। उसके बाद में फिर हम पुनः नाम के अनुशीलन को तो नहीं छोड़ सकते, इसलिए सावधान होकर कि पुनः वो दुर्घटना नहीं घटे। पर साधु का वास्तविक परिचय है कि जो भूल को नहीं रिपीट करे, दोहराए। भगवान वो है जिनसे भूल नहीं होती, जो भूल को दोहराए नहीं वो साधु। जो बार बार भूल करके भी सुधर जाए वो साधक। मनुष्य ही तो साधक होते हैं, वो तो किसी योनि में नहीं होते। तो बार बार भूल करके भी सुधरने की संभावना मनुष्य में होती है, तो मनुष्य मात्र ही साधक। क्योंकि जो भूल होने का जिसे एहसास ही नहीं और भूल पे भूल करता जाए वो तो पशु बनता है। इसलिए कभी ऐसा नहीं समझे कि हरिनाम करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। मैं पाप करूंगा इसमें कोई हानि नहीं है, हरिनाम करूंगा जिससे पाप दूर हो जाएंगे। इस प्रकार नाम के बल पर बार बार जो पाप करने की जो हैबिट हो जाती है ना, उसमें कोई बुरा भी नहीं मानते। वास्तव में सत्संग जिसे लाभ हुआ है उससे यदि कुछ ऐसी पाप कुछ घटित भी हो जाता है तो फिर ग्लानि पूर्वक भगवान की साक्षात सेवा या प्रेम प्राप्ति जो नाम का मुख्य फल है उसी को ही लक्ष्य करेगा। उसके मन में विचार आएगा कि जो महाशक्तिशाली भगवान का जो नाम है उसको मैंने बड़ा ही निंदनीय कार्य करने में, हरिनाम करते हुए भी इसका मुख्य फल भगवत प्रेम है, मैं कहाँ ऐसा पाप कर बैठा। एक तो इतनी प्रतिष्ठा की भी हम भगवान के नाम का अनुसरण करते हैं, इतनी महिमा पारमार्थिक मार्ग पर, फिर भी इतना हाई स्टेटस पाकर भी मैं इस घृणा पाप कार्य में नियुक्त हो गया। तो अपने आप को जो धिक्कार करे और
धिक्कार अनुताप के साथ है ना, जो पश्चाताप के साथ प्रायश्चित करता है तो वो बहुत जल्दी फलित होता है। तो इस पश्चाताप के साथ, अनुताप के साथ गंभीर दुख मानते हुए, दुख यदि वैष्णव वंदना करे कि प्रभु मेरी मुझसे बड़ी भूल हो गई, कृपा करके मैं वापस ऐसा नहीं अपराध बने, नाम के प्रभाव से हम पाप कार्य करें, उसको जस्टिफाई करें। तो कहने का तात्पर्य भक्त साधक के जीवन में सत्संग यदि सतत रहे तो ये नाम के बल पर पाप करने की जो वृत्ति जड़ मूल से समाप्त हो जाएगी। तो नाम अनुशीलन का जो आनंद है, उसका जो नशा है, वो भी बढ़ जाएगा। तो दूसरी जो अनर्थमयी वृत्तियों में उसका मन नहीं जाएगा। फिर 8वां अपराध क्या बताया है? जो हम धर्म के अंतर्गत जो अनुष्ठान करते हैं, सेवा पूजा, तो नाम के अनुशीलन को भी दूसरे कर्मकांडीय अनुष्ठान के समान समझ। नाम तो लक्ष्य रहता है भगवत प्रीति को, भगवान में अनुरक्ति को। लेकिन नाम करने से बहुत से गौण लाभ भी होते हैं ना। इसलिए लोग सोचते हैं हाँ देखो, नाम करने से मेरा ये काम हो गया, वो काम हो गया। उसी प्रकार दूसरे श्रुति के जो कर्मकांडीय विधान है, उनके समान नाम को समझता है। हाँ, नाम से ही वो काम हो जाता है। तो किसी ने कोई अनुष्ठान किया कर्मकांडीय, उसका भी काम हो गया। वैसे हम नाम करने से भी नाम को उस निम्न लेवल तक ले आना, उसको कर्मकांड के अंतर्गत समझते कि नाम जैसे धर्म, व्रत, ज्ञान आदि यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं ना, शुभ क्रिया करते हैं, तो उन क्रियाओं को भी नाम के समान समझना यह अपराध है। नाम तो साक्षात भगवान का होता है, अक्षर भगवान, अक्षर रूप भगवान का अवतार, नाम रूपे कली काले नाम रूपे कृष्ण, भगवान का ही अवतार है। तो फिर भगवान तो अप्राकृत है, उसी प्रकार नाम भी अप्राकृत दिव्य है। तो इन जड़ इंद्रियों से नाम की यथार्थ महिमा को हम अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन नाम का अनुशीलन करेंगे। अतः श्री कृष्ण नाम न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जिह्वादौ स्वयं में विस्मृत है। तो जब नाम का श्रद्धा पूर्वक, प्रीति पूर्वक, पूज्य भाव से जब हम नाम का अनुशीलन करेंगे, तो नाम की कृपा से ही नाम की महिमा प्रकाशित होगी। नाम के अनुशीलन हम साधारण धर्म, व्रत इत्यादि यज्ञ के रूप में नहीं, तो हमारी आत्मा का परम विलास है नाम का अनुशीलन। बस हमें तो जिह्वा के द्वारा, जिह्वादौ, किसी प्रकार हरिनाम के अनुशीलन में अपने आप को उन्मुख करना है। तो भक्तों के सानिध्य में आने से हमें प्रोत्साहित किया जाता है कि हम भी भगवान के नाम का अनुशीलन करें। तो श्रद्धा पूर्वक यदि हम हरिनाम का अनुशीलन करते हैं तो हमारी जिह्वा पर वो स्वयं में विस्फुरित है प्रसन्ना पे। सेवोन्मुखे जिह्वादौ स्वयं एवं विस्फुरित है, स्वयं ही कृपा करके हमारी जिह्वा पर प्रकाशित हो जाता है। तो ऐसा जो जबरदस्त अद्भुत जो नाम है, सर्वशक्तिमान, स्वयं प्रकाश, भगवान से अभिन्न, अभिन्नत्वात् नाम नामिन है। ऐसे नाम को यदि मैं साधारण दूसरे धार्मिक अनुष्ठान के समान मानूं, ये तो भीषण अपराध होगा। असत्संग के कारण धर्म के अंतर्गत भी हम जिस सत्संग
की बात करें महत् पुरुष के सब, वो हमें दिव्य सोपान पर, त्रिगुणातीत सोपान पर प्रतिष्ठित करेंगे। लेकिन धर्म के अंतर्गत जितने भी दूसरे अनुष्ठान हैं, कर्मकांडीय ज्ञान कांडीय, वो त्रिगुणात्मक है। तो एक भक्ति साधक के लिए ज्ञानियों की और कर्मकांडियों का संग करना और उनसे मार्गदर्शित होना, या उनके जो विचार है उसमें सहमत होना, उनके मार्गदर्शन को अपने हित में मानना, तो बड़ा भयंकर दोष आ जाएगा। तो उसको भी असत्संग छाड़िए वैष्णव आचार, कृष्ण स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर, मतलब जो एकांतिक अनन्य भाव से कृष्ण सेवा परायण, कृष्ण भक्ति परायण नहीं है, वो सभी अभक्त है। जरूरी नहीं कि सभी धार्मिक व्यक्ति भक्त हो सकते हैं, प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति नहीं हो। शास्त्र के मार्गदर्शन से संसार के धर्म को तो निभाए, लेकिन परम धर्म को प्राप्त नहीं करे। न उत्पादे यदि रति श्रम एवं ही केवलम। तो कोई व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो भक्त है। अलग बात सुनने में लगते हैं। धार्मिक व्यक्ति इज नॉट नेसेसरीली भक्त। भक्त मतलब जो अनन्य भाव से कृष्ण परायण ही हो, वही भक्त है। जो गुरु पादाश्रित शुद्ध वैष्णव गुरु पादाश्रित होकर जो कृष्ण की ही एकांतिक भाव से आराधना करे, कृष्ण का ही चिंतन, कृष्ण का ही मनन, कृष्ण की ही सेवा, कृष्ण के ही माधुर्य ऐश्वर्य का अनुशीलन, साक्षात भजन परायण है, वही तो वैष्णव है। केवल धार्मिक होने से कोई भक्त नहीं बन जाता। धार्मिक व्यक्ति भी अवैष्णव है यदि वो एकांतिक भाव से कृष्ण सेवा परायण नहीं। असत्संग हो जाता। हम जिस सत्संग की बात कर रहे हैं, सत अर्थात सत्पुरुष, शुद्ध वैष्णव का संग। शुद्ध वैष्णव से हम जो मार्गदर्शित किए हैं, उपदेश ग्रहण किए हैं, उसके विपरीत जो धर्म है, इस प्रकार यदि हम जब नाम की महिमा का हमने श्रवण किया, तो फिर जो नाम की उस प्रकार की महिमा में जिनकी श्रद्धा नहीं, जिनकी धर्म कर्म व्रत उपवास, संतोषी माता की सेवा पूजा, देवी देवताओं की सेवा पूजा, कुल देवी कुल देवताओं की उसी में अनुरक्त रहते हैं, उनसे प्राय ऐसा प्राय हो सके। ठीक है, तो नाम संकीर्तन कर लो, नाम संकीर्तन भी वैसा ही कर्म कांडीय शुभ क्रिया है। नाम के अनुसार से तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। कुल देवता देवी देवता की उपासना से धर्म के अनुसार क्या भगवत प्राप्ति किसी को हुई है? जन्म कोटि सुकृत ही न लभ्यते, कोटि जन्मों के सत्कर्म पुण्य कर्म धर्म कर्म करने से भी भगवत प्राप्ति, भगवान में प्रीति उत्पन्न नहीं होती। नाम के अनुसार से तो भगवान में प्रीति उत्पन्न हो जाती। तो नाम जिनकी इतनी महिमा है, जो हमारे परमार्थ को सिद्ध करती है, हमारे मनुष्य जीवन के पोटेंशियल क्षमता को परम सोपान तक ले जाती है, जो नाम के साथ, उस नाम के अनुशीलन को हम दूसरा साधारण व्रत धर्म यज्ञ आदि वो माने कितना भयंकर अपराध है। फिर नवा अपराध है। तो जैसा हम संग करेंगे, सभी अपराधों की निवृत्ति सत्संग में हम अपने आप को प्रतिष्ठित करेंगे। ये नहीं कि गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, इसका भी सुन लिया उसका भी सुन लिया और कंफ्यूज रहे। परम धर्म की यथार्थ समझ आने के बाद में हम जो परम धर्म में प्रतिष्ठित है, ऐसे साधु महात्मा गुरु वर्गों का ही हम श्रवण करेंगे। जैनियों का भी सुनेंगे, ज्ञानियों का भी सुनेंगे, बुद्धिस्ट का भी सुनेंगे, इसकी भी सुनेंगे, तो किसी में हमारी एकांतिक अनन्या भक्ति बुद्धि नहीं है। हम शुद्ध भक्ति मार्ग में आए हैं, तो फिर हमारा जो श्रवण है, कीर्तन है, सब कुछ
शुद्ध भक्ति के भाव को पुष्ट करने के लिए होना चाहिए। बहुत ज्यादा श्रवण अलग अलग करेंगे तो हमारी बुद्धि एक में निष्ठ नहीं होगी, और बद्ध अवस्था में इट्स मोस्ट पॉसिबल कि जो असत्संग है, जो परम धर्म नहीं है, उसी में ही हमारी आकर्षण हो जाए। कि बद्ध जीवन का मतलब ही ये है कि हम जब हमें विकल्प दिए जाते तो हम गलत विकल्प को ही सिलेक्ट करते हैं। इसलिए अपने आप को सतत रेगुलर लेवल पे शुद्ध भक्ति के मार्ग की जो पथिक साधु है, उनके मार्गदर्शन में ही उनसे ही श्रवण करना ये अति आवश्यक है। तो बुद्ध अवस्था में भटकाव बहुत, इसलिए जो वो सद्गुरु शुद्ध वैष्णव के चरणाश्रित होकर तो दीक्षा विधान, उनका भजन एकांतिक हो जाता है। लेकिन जो जब तक दीक्षित नहीं होते शुद्ध वैष्णव, तब तक भटकाव की काफी गुंजाइश होती है। फिर नवा अपराध के अश्रद्धालुओं को नाम उपदेश करना नवा अपराध। श्रद्धावान व्यक्ति ही नाम ग्रहण का अधिकारी है। जो श्रद्धाहीन व्यक्ति है, जबरदस्ती उस पर थोपेंगे तो वो अवज्ञा करेगा नाम की। तो कृष्ण नाम ही समस्त जीवों के सर्वस्व है ना, सर्वस्व धन है। श्रद्धाहीन व्यक्ति को भगवान के नाम की इस प्रकार महिमा बताना कि कृष्ण नाम ही हम सबका परम धन है, ये बात समझ में नहीं आएगी। दो दिन पहले सत्संग उसके अंतर्गत प्रश्न पूछा गया, पूछा कि भगवान का नाम और भगवान एक ही है, ये चीज समझ के पल्ले नहीं पड़ती कि भाई नाम नामी एक ही है। तो हमने उत्तर दिया कि भाई जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान सुनते हैं, ये विश्वास है कि नहीं आपका? जिस प्रकार किसी व्यक्ति को हम बुलाएं और व्यक्ति यदि पास में ना हो, उस जगह नहीं हो तो नहीं सुनता ना, वही हमारा भौतिक ग्रंथि है कि भगवान का नाम और भगवान एक ही है, कैसे समझे। इसलिए नाम की, भगवान की महिमा सुनना भी अति आवश्यक है। भगवान की महिमा से यदि हम परिचित हो तो फिर नाम की महिमा से भी परिचित। हम जिनका नाम ले भगवान सुनते हैं, भगवान सर्व समर्थ है ना। जो सर्व समर्थ है वो सर्वत्र है, जिनका नियमन सर्वत्र है, नाम से ही संबोधित होकर सबके भाव को ग्रहण करते हैं भगवान। भावग्राही जनार्दन, जो भगवान के नाम से तो उनके प्रति संबोधन है, तो नाम लेकर जिस भाव को, जिस प्रार्थना को, जिस कामना को हम व्यक्त करते हैं, भगवान सर्वसमर्थ होने के नाते उसको ग्रहण करते हैं। तो हमने यही उत्तर दिया कि आप जो नाम लेते हैं भगवान सुनते हैं, ये विश्वास है कि नहीं? ये विश्वास है तो फिर नाम नामी अभिन्न हो ही गए ना भाई। नाम से काम होना चाहिए ना। कृष्ण खुद हमें साक्षात रूप में मिले, इस प्रकार प्रकट होकर बोले, प्रकट होकर उनके नाम के माध्यम से उनको संबोधन किया जा सकता है। भगवान सर्व समर्थ है, सब जगह है, इसलिए उस नाम से ही काम चल जाएगा ना साक्षात। नाम की महिमा इतनी जबरदस्त है। उनको पुकार के द्रौपदी ने तुरंत ही भगवान को प्रकट करा दिया, गजेंद्र ने प्रकट करवा दिया। गॉड इज विद इन कॉलिंग डिस्टेंस। कॉल जो करते हो तो नाम का ही होता है। गॉड इज विद इन कॉलिंग डिस्टेंस, लेकिन हम उनको कॉल करना, उन्हें क्रंदन करना किस भाव से हम करते हैं, किस श्रद्धा से करते हैं, उसके अनुरूप ही हमारी सिद्धि होती है। यादृशी श्रद्धा सिद्धि भगवती तादृशी। जिस भाव से जिसने पुकारा, जिसने किसी हेल्प के लिए पुकारा तो हेल्प प्रकट हो गई, किसी ने भगवान को भगवान के लिए ही पुकारा तो उनके लिए भगवान साक्षात प्रकट भी हो गए।
तो हमारी जो नाम से हम भगवान को संबोधन करते हैं, उसका लक्ष्य क्या है? क्या उसके मुख्य फल को लक्ष्य करते हैं, या फिर हम जीवन के संसार के स्तर पर जो अभाव है उनसे मुक्त होने के लिए नाम को उपयोग करते हैं? नाम की कीमत तो प्राइसलेस है। उस नाम का सौदा हम तुच्छ साधारण सस्ती वस्तु के साथ करते हैं तो नाम के प्रभावित होंगे क्या? मैं जो एक उदाहरण बार बार देता हूँ, हमें किसी चीज का अभाव है और संसार में तो अनेक प्रकार के अभाव होते हैं, और कोई ऐसा बहुत ही धनी व्यक्ति हमें मिल जाए, इतना धन, और उससे यदि हम 500 रुपए या 200 रुपए मांगे, वो दे तो देगा, लेकिन क्या उससे वो प्रभावित होगा क्या? समझिए ये उदाहरण कितना समीचीन है। जब हमारा कॉन्टेम्पलेशन नाम की महिमा और अनंत महिमा को समझेंगे तो हमारा नाम के प्रति व्यवहार बदल जाएगा। नाम जो अमूल्य है, असीम है, साक्षात भगवान है नाम, उससे क्या हम ऐसे तुच्छ वस्तु मांगेंगे क्या? जब भगवान सर्वस्व खुद को ही देने को तैयार है, सब कुछ उनसे मिल सकता है, तो फिर हम संसारी नश्वर वस्तु को मांगकर क्या उनको संतुष्ट कर पाएंगे? इसीलिए नामापराध कहलाता है कि नाम की महिमा इतनी अनंत है, तो जो उसकी महिमा को सुनना ही नहीं चाहता, जिसकी श्रद्धा नहीं, वैसे अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम की महिमा सुनाने से अपराध नहीं। रत्न जैसा है, अमूल्य है। नाम तो वास्तव में जादुई छड़ी है हमारी, लेकिन क्या हमने नाम की इतनी महिमा को हृदय में उसका आकलन कर पाए हम? आवर अप्रेजल ऑफ द होली नेम क्या इतना कीमती है? इस प्रकार के हमने नाम के प्रति उस भाव से संबोधन किया हो। अब बहुत बार हम नाम संकीर्तन तो करते ही, नाम संकीर्तन करते तब तो पब्लिकली, अब किसी की श्रद्धा हो चाहे नहीं हो, सभी उसका श्रवण करते हैं, तब कोई नाम अपराध नहीं। हम किसी पे आरोपित नहीं कर रहे हैं। किसी व्यक्तिगत रूप में यदि किसी व्यक्ति को नाम की महिमा सुनाए और जिसका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो नाम अपराध हो जाएगा। तो इसीलिए अब जब हम प्रचार करते हैं तो कौन थोड़ा पॉजिटिव है, सुनने को तैयार है, कौन नम्र है, लेकिन जो जिसकी स्थिति ऐसी कि भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस गई पगुराई, जो अवज्ञा कर रही है हमारी, उसके पीछे ही पड़े नहीं रहना चाहिए। क्योंकि संसार में लाखों करोड़ों लोग जो नाम की महिमा से लाभान्वित होना चाहते हैं, तो ऐसे जो ईगर हैं, जो लाभ पाना चाहते हैं, उनको लाभान्वित करना चाहिए। लेकिन जो विपरीत जा रहे हैं, विपरीत मति है, उनको छोड़ देना चाहिए। शायद उनके समय के परिवर्तन से उनमें अनुकूलता आएगी नाम की श्रद्धा, नाम की महिमा सुनने के लिए। तो अधिक उपदेश भी किसी व्यक्ति को या साधक को या शिष्य को उपदेश द्वारा हृदय में श्रद्धा उसको जगाकर फिर नाम का उपदेश दिया जाए। तो यदि ऐसा अपराध हमसे हुआ भी हो हमारी इमेच्योरिटी में, तो फिर नाम का अनुशीलन, नाम संकीर्तन करते हुए नाम से ही क्षमा की प्रार्थना की। हे प्रभु, आप जो अनंत कीमत है, मतलब आप इतनी अनंत कीमती है, उसको मैंने अयोग्य व्यक्ति, तो अधिकारी नहीं, उसके ऊपर आरोपित करने की कोशिश की।
फिर 10वां अपराध है कि नाम का महात्म्य स्मरण करने पर भी हमारी क्या स्थिति हो रही है, नाम के प्रति हमारी प्रीति नहीं बन पाई, नानुराग है। महाप्रभु क्या कहते हैं कि नानुराग है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणी न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृशमिहा भजनिनानुराग। क्यों ऐसा होता है? क्या हम ध्यान पूर्वक मन को साथ में लेकर नाम का अनुशीलन करते हैं? इतनी नाम की महिमा श्रवण करके भी नाम के प्रति हमारी प्रीति नहीं हुई। Not to have complete faith in the chanting of Hari. क्यों ऐसा होता है कि इतने असत संग के कारण अनेक असत वस्तुओं में हमारा आकर्षण, उस आकर्षण को, उस आसक्ति को ही हम संजो कर रखते हैं। दिखाने में नाम का अनुशीलन भी करते हैं, लेकिन अंतर मन में तो बस वो अनर्थ उत्पन्न करने वाली आसक्तियों में ही मग्न रहते हैं। Not to have complete faith in chanting and to maintain material attachment even after understanding so many instructions in this subject. It is also an offense to be inattentive while chanting. जिनका हम अनुशीलन कर रहे हैं वो साक्षात भगवान है। नाम का अनुशीलन साक्षात भगवान का अनुशीलन, साक्षात भगवान प्रकट हो जाए तो हम और कहीं हमारा ध्यान भटकेगा क्या? नजर भी जाएगी और कहीं। तो वैसे अंडरस्टैंडिंग के साथ यदि हम नाम का अनुशीलन करें तो फिर नश्वर देह में हमारी बुद्धि जाएगी कि अब मैं और मेरा। नश्वर देह को मैं और नश्वर देह से संबंध से दूसरे जो व्यक्ति हैं या शरीर है उनमें आसक्ति होने से फिर नाम में आसक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। एक साथ आसक्ति दो विपरीत वस्तुओं में नहीं हो सकती, ये सिद्धांत। तो यदि हम नाम में हमारी अनुरक्ति आसक्ति उत्पन्न करना चाहते हैं तो वेरी कॉन्शियसली संसार के संबंध से, नश्वर शरीर और नश्वर शरीर के संबंध से जो आसक्तियां है उन पर कुठाराघात करना होगा, उनसे हमें बचना होगा, उनको दूर करना पड़ेगा। तो सत्संग के अभाव में ही महत् पुरुष नाम की महिमा को जिस प्रकार अनुभव करते हैं, जिस प्रकार वर्णन करते हैं, नाम की महिमा का श्रवण करके हमारी बुद्धि ही केवल चमत्कृत नहीं, हमारा हृदय में भी परिवर्तन नहीं आया हो। तदस्म सारम हृदयं बतेदम यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयै न विक्रियेतात यदा विकारो नित्ये जलं गात्रुहेषु हर्ष। ऊपरी नाम का अनुशीलन करते हैं, नाम की महिमा का यदि सतत स्मरण करें तो इतना जबरदस्त पावरफुल व्यक्ति यदि हमें का संग हमें उसको हम देखें तो क्या हमारा ध्यान और कहीं भटक सकता है? नाम की जो वास्तविक महिमा है, महत् पुरुषों से जो हम श्रवण करते हैं, हमें उनके चरणों में कातर से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार नाम की महिमा का आपने गुणगान किया, जिस प्रकार आप उसका अनुभव करते हैं, हमारे हृदय में भी वैसी अनुभूति नाम के प्रति जाती है। तो साधु सेवा, वैष्णव तो
नाम अनुशीलन के परायण है, वैसे सत्पुरुषों की सेवा करने से, उनके सानिध्य में आने से उनकी दिव्यता का यदि हम अनुभव कर पाए, अपनी बद्धता, अपनी विचलित मन में अनेक प्रकार के विकल्प उस अवस्था में होने से हम नाम में हमारी यथार्थ श्रद्धा, अटैचमेंट नहीं है। तो इसलिए जो नाम के अनुशीलन में जो अटेस्ट है, अनुरक्त है, आसक्त है, वैसे भक्तों की सेवा करने से और अनुताप करते हुए कि मेरे जीवन में जो महाप्रभु अनुताप कर रहे हैं ना कि नाम नाम आकार बहुधा नीचे सर्वशक्ति, हे प्रभु आपने सभी शक्ति उसमें डाल दी, लेकिन मेरा ऐसा दुर्भाग्य कि उसमें अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल, इतनी छूट दे दी, कोई नियम कानून समय का स्थान कर, इतनी कृपा होते हुए प्रभु मेरा कैसा दुर्भाग्य, अपराध रूप दुर्भाग्य कि मैं आपके नाम में मैं अनुरक्त उत्पन्न नहीं। तो इस प्रकार सेवा द्वारा और अनुताप करते हुए हरिनाम संकीर्तन करने से यदि हम वास्तव में भगवान में प्रीति उत्पन्न करना चाहें, भगवत नाम में प्रीति उत्पन्न करना चाहे, तो यही साधन है। अनुताप पूर्वक मतलब पश्चाताप करते हुए सब कुछ भगवान आपकी इतनी तो व्यवस्था है, बस ढील तो मेरे तरह ही है, बाकी ढील। इसलिए भागवत में कहते हैं कि निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरित्स आत्मा। इतनी सब व्यवस्था होते हुए भी जो व्यक्ति भवसागर को पार नहीं करता वो आत्महत्या है। नाम के अनुशीलन में भी यही है कि प्रभु आपकी महिमा का इतना श्रवण किया, इतना किया। तो सत्संग अल्टीमेटली हर अपराध का निराकरण सत्संग से है। तो हम ये समझ सकते हैं आज इस अपराधों का निरूपण के अंतर्गत इस एक सूत्र को अपनाना है। वैष्णव का आचार क्या है? असत संग छाड़िए वैष्णव आचार। असत संग के कारण ही या सत्संग से अपने आप को दूर या वंचित जब करते हैं, सत्संग से दूर होना ही असत्संग हो सकता है। इसलिए महाप्रभु कीर्तनीय सदा हरि, सत्संग में हमें सतत रहना होगा। जिस समय साक्षात सत्संग या भगवान का अनुशीलन, सेवा, पूजा, उपासना नहीं करते, उस समय यदि हमें समय मिले और दूसरा कार्य तो हम भगवान के नाम का अनुशीलन ही सतत करना चाहिए। असत्संग के लिए एक पल भी, नो टाइम इन स्पेस, असत्संग ही सबसे भयंकर है। असत्संग ही अपराधों में परिणत होता है। तो जिसने असत्संग को छोड़ दिया उसका जीवन अपराध मुक्त हो जाएगा। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। धन्यवाद, सभी ने धैर्यपूर्वक श्रवण किया। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा हो तो All right. प्रणाम श्री गुरु। कुछ कहना है किसी को? हरे कृष्णा, राधे राधे महाराज। अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो एक स्पष्टता करनी थी। आवाज इज वेरी लो। आज के सत्संग का अगर किसी को प्रश्न, एक सेकंड। हरे, आज के सत्संग के अनुसंधान में किसी का प्रश्न नहीं है तो मैं पूछ सकती हूँ। मेरे पास आज के सत्संग के रिलेटेड नहीं है, बट इट इज अ जेनरिक क्वेश्चन।
शुड आई गो अहेड? ऑलराइट। जिसको सनातन धर्म कहते हैं, बिकॉज हम बहुत सारे शब्द सुनते हैं जब आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं। तो एक तो है सनातन धर्म, एक है वैदिक धर्म, और एक हम जो आपके मुख से सुनते हैं वो है भागवतम धर्म। तो क्या भागवतम धर्म जो है वो सनातन धर्म के नीचे नहीं आता? भागवत धर्म सनातन धर्म का अंतिम सोपान है ना। सनातन धर्म मतलब जो भी कहे लक्षण, ड्यूटी, कर्तव्य, है ना। तो सनातन धर्म मतलब सनातन व्यक्ति का धर्म ना। सनातन मतलब शाश्वत। तो किसका धर्म? जैसे शरीर का धर्म, मन का धर्म। शरीर नश्वर है, सनातन नहीं। मन भी नश्वर है। तो जो शाश्वत है वो आत्मा है ना। जो आत्मा का धर्म है वही शाश्वत है ना। तो आत्मा का धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। तो कृष्ण की नित्य दासता में अपने आप को प्रतिष्ठित करना ही सनातन धर्म है। और भागवत धर्म उस सनातन धर्म का अंतिम सोपान। भगवती अचलो भाव यद भागवत संगत है। भागवत धर्म अर्थात भागवत बनने के लिए हम किस प्रकार भगवान की अचल प्रीति से संपन्न हो हमारा हृदय, उसके लिए जो साधन है वो क्या है? वैसे शुद्ध प्रीति से संपन्न व्यक्ति, भागवत व्यक्ति के संग अनुगत्य में आना ही भागवत धर्म की सिद्धि है। उनके संग में आने से मतलब उनके अनुगत्य में आने से, उनमें अनुरक्त होने से भागवत धर्म की सिद्धि। तो सनातन धर्म की जो अल्टीमेट सोपान है, परम सोपान है, तो सत्संग भक्ति क्या है? सत्संग ही भक्ति का कार्य है, कारण भी है और साक्षात भक्ति ही है। ठीक ना। तो सत्संग अर्थात महत संग, महत पुरुष के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में जो अनुरक्त हो जाता है, उसके द्वारा भागवत धर्म सनातन धर्म सिद्ध हो जाएगा। सत्संग या महत संग से जो वंचित है वही फिर शरीर के जो असनातन धर्म में फंस जाता है व्यक्ति। जो व्यक्ति भागवत पुरुष के अनुरक्त हो जाता है, उसके जीवन से जो असत्संग है, अनर्थ, वो जड़ मूल से समाप्त हो जाएंगे। ततो दुसंगम उत्सृज्य सत्सु संचेत बुद्धिमान। तो सनातन धर्म इसका अंतिम अल्टीमेट डेवलपमेंट, इवॉल्वमेंट भागवत धर्म है। उस भागवत धर्म के अंतर्गत हमें भागवत पुरुष को पहचानना है, जो अचल भगवत प्रीति से संपन्न व्यक्ति वो, और उनका संग करने से, उनमें अनुरक्त होने से हमारा जीवन भी फिर असनातन धर्म के आवेश से छूट जाएगा और हम भी सनातन धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, आत्म धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ठीक है। तो जो सनातन धर्म है उसका मूल है वेद। वेद अपौरुषीय है, और वेद में से जो वेदांत सूत्र आया उसका ही भाष्य भागवतम है। तो क्या हम सब कैन वी कंक्लूड टू से दैट भागवतम धर्म इटसेल्फ इज अ वैदिक धर्म, इटसेल्फ इज अ सनातन धर्म? ये कहना क्या सही है महाराज? ये समझ क्या सही है? पता है ना कि भागवत धर्म तो सनातन धर्म की पराकाष्ठा है, अंतिम सोपान है। सनातन धर्म में नाम पर आत्मा के धर्म को कोई मोक्ष को लक्ष्य करता है, या आत्मा की ऊर्ध्व गति, वैकुंठ गति, है ना। आत्मा का ही मतलब आत्मा को जो शाश्वत जीवन की प्राप्ति हो,
वो अनुशीलन ही सनातन धर्म है। आत्मा का शाश्वत या सनातन अनुशीलन क्या है? आत्मा का हमारा सनातन ड्यूटी क्या है? नित्य धर्म क्या है हमारा? नित्य धर्म है भगवान का भजन। जिनके साथ हमारा नित्य संबंध है, उस नित्य संबंध को निभाने के लिए जो भी हम करते हैं वही सनातन धर्म है ना। तो सनातन धर्म मतलब हमारा सनातन परिचय। क्या है हमारा सनातन परिचय? जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य। नित्य मतलब सनातन दास। हम कृष्ण के युगल के नित्य सेवक हैं, दास हैं। स्वरूप है इन आइडेंटिटी। क्योंकि हमारा जो वर्तन है, वर्तन मतलब व्यवहार में हम वो ही नहीं बन पाए आज तक। हम कृष्ण के नित्यदास होते हुए भी कृष्ण के नित्यदास नहीं बन पाए। ये ग्लानि जब उत्पन्न होगी, ये जब खेद, ये पश्चाताप जब होगा, अरे हम जिनके हैं उनके ही नहीं बन पाए, तो फिर द्रुत गति से जब ये बोध हो जाता है, जब ये जागृति आ जाती है कि मुझे तो मेरा जीवन तो कृष्ण से है, मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण की हूँ, मैं कृष्ण के लिए क्यों नहीं अपने जीवन को लगाया, न्यौछावर किया। तो वो जब समझ आ जाती है तो सनातन धर्म का अनुशीलन या अनुष्ठान पूर्णता को प्राप्त करता है। और वेदों में तो यही परिचय है ना हमारे जड़ पदार्थ के रूप में हमारा परिचय थोड़ी है। वेदों में तो हमारे आत्मधर्म ही सनातन धर्म है, उसकी पूर्णता भागवत धर्म है। तो तीनों एक ही है। वैदिक धर्म कहो, सनातन धर्म कहो, या भागवत धर्म कहो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। यही तो वैदिक धर्म है, यही तो वैदिक मार्गदर्शन है। वैदिक धर्म का जो फाउंडेशन है ये 3 सूत्र है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। राइट। तो हम आज तक असत के ही आवेश में रहे अनंत काल से। इसलिए असतो माँ, असत के आवेश में नहीं रहो, उसको छोड़ो, सद्गमय शाश्वत की तरफ बढ़ो। तमसो माँ, अंधकार में ही रहे, अपना जो परम स्वार्थ है, परमार्थ है, उसमें हम सोए ही रहे, अंधकार में ही रहे। परमार्थ, परम अर्थ मतलब परम लाभ की वस्तु से हम परिचित नहीं हो सके, इसलिए अंधकार में रहे। तो क्या अंधकार को छोड़ो, तुच्छ स्वार्थ की पंथा को छोड़ो, और परमार्थ परम लाभ की वस्तु क्या है? अंधकार तो हमें वंचित कर देती है। जो प्रकाश होता है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, शुद्ध ज्ञान, भक्ति ज्ञान, उसकी तरफ आगे बढ़ो। जब जीवात्मा को अपने ही परम लाभ की जानकारी नहीं तो वो अंधकार में ही है ना। तो परम लाभ की तरफ बढ़ जाओ, वही प्रकाश है। और अंतिम किस चीज की उपलब्धि के लिए? मृत्यु और माँ। हमें आज तक जो भी हम उपलब्ध करते हैं, उसका अंतिम जो फलश्रुति क्या है? फल श्रुति, फल क्या है? मृत्यु ही है ना। तो क्या है कि उस मार्ग से हटो जो मृत्यु देता। मृत्यु और माँ अमृतम गमाया है, जहाँ अमृतत्व की प्राप्ति हो, उस भगवान को ढूंढो जो अमृत के आगार हैं, जो अखंड आनंद स्वरूप है, जो रस स्वरूप है भगवान, अमृत स्वरूप है जो भगवान, उनको प्राप्त करने की कोशिश करो, उनकी तरफ आगे बढ़ो। यही सनातन धर्म है, यही वैदिक धर्म है। और उसकी जो पद्धति है वही भागवत धर्म है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, प्रणाम। हाँ कहिए। मेरे को कोई मतलब क्वेश्चन नहीं है, मेरे को एक दुविधा है मन में, पूछ सकती हूँ महाराज जी? दुविधा? बिल्कुल, वो मतलब दुविधा ठीक है।
अभी जैसे महाशिवरात्रि आ रही है, तो कोई कहते हैं कि फलाहार लेना चाहिए, कोई कहते हैं कि अन्न ग्रहण करना चाहिए। क्या हमें शास्त्रों के हिसाब से क्या करना चाहिए उस दिन? और हम अच्छा शिव जी से प्रश्न। क्या प्रार्थना कर सकते हैं भगवान के लिए? हमारे हमारा जो वैष्णव जो धर्म परंपरा है, गौड़ीय वैष्णव परंपरा, उसमें सनातन गोस्वामी जी ने हरि भक्ति विलास, उसमें विधान है कि हम शिव जी को भागवतीय सिद्धांत के अनुसार परम वैष्णव माने ना। तो उस दृष्टिकोण से शिवरात्रि का भी जो व्रत है वैष्णव वैष्णव आचरण के अंतर्गत माना गया है। शिवरात्रि के दिन जो फलाहार है ना, उसका, और शिव जी हमें ज्ञान देते हैं ना। शिव जी की ज्ञान के स्तर पर शिव जी परम वैष्णव है। इसलिए कहा कि वैष्णव नाम यथा शंभु, अपने आचरण से, अपने उपदेश से, जो अपने आचरण से ही वो उपदेश भी देते हैं। इसलिए हम सबके लिए गुरु व्रत है। जिस प्रकार हम जो गुरु वंदना में कहते हैं ना कि किंतु प्रभोर्य प्रिय एवस्तस्य साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्त तथा भाव्यते एव संजु, किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, भगवान को अति प्रिय है हमारे गुरु। इसलिए वो, जैसे जो व्यक्ति जिसको प्रिय होता है वो उसको खुद से भी ज्यादा महत्व देता है ना। सही बात है। तो उसी प्रकार हम जैसे अपने श्री गुरु को भगवान से भी कम नहीं माने, अधिक मानने में कोई दोष नहीं है। समान मानने में भी उनकी महिमा को कम करना है, क्योंकि हम किसी को किसी के समान तो कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि भगवान के समान ये कहना ही मतलब एक हम किसको भगवान के समान कह सकते हैं? भगवान बोले सबसे बड़े ना, सबसे श्रेष्ठ। तो उनके समान किसी को आदर देने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु को भगवान से भी अधिक मानो, तो कम से कम भगवान के तुल्य तो मानोगे। भगवान से अधिक मानने में कोई दोष नहीं है। भगवान के समान मानने से शायद उनका कम आदर भी हम कर जाएंगे। ठीक है, 10 बार तो गुरु को आदर दिया, तो एक बार भगवान को थोड़ा आदर अधिक दे देना नहीं। वो भगवान के प्रिय हैं, इसलिए वह हमेशा ही अधिक आदरणीय ही है। समान कहने से तात्पर्य है कि भगवान हमारे चित्त में हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, कि भगवान से अधिक कौन हो सकता है। इसीलिए प्रियता की दृष्टि से जो श्री गुरु है वो भगवान से भी अधिक है। तो शिव जी भी भगवान को अति प्रिय है। तो जिस पर गुरुदेव हमारे भगवान को अति प्रिय है, उसी प्रकार शिव जी भी अति प्रिय है। तो भगवान के अति प्रिय मानकर वैष्णव बुद्धि रखते हुए उनका व्रत हम रख सकते हैं। जी श्री गुरु। हाँ श्री, धन्यवाद श्री गुरु, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ कहिए, सेकंड क्वेश्चन। फ्रॉम अहमदाबाद। ऑल राइट, तो फिर I'm done, Maharaj. No problem. Thank you. That was only question. ओके ओके। ऑल राइट, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, प्रणाम प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। कहिए। हरे कृष्ण। सवाल नहीं है कोई, बस कुछ कहना है। कहो। सबसे पहले तो बहुत ही अद्भुत, इतने अच्छे से आपने हर एक बात को समझाया, कि किस तरह से अपराधों से हमें बचना चाहिए, या शिव जी को ईश्वर मानना, या ईश्वर, लेकिन
उतना नहीं, मतलब हर एक बात को बहुत अच्छे से, तो मानो मानो कहना है ये कि मानो आज जो देख रही थी खिड़की से बाहर, तो देखा देखा एक वृक्ष को, जहाँ तक भी नज़र जाती है, चारों तरफ उसकी टहनी मानो इस तरह फैली हुई थी कि जो भी उसके नीचे आए, सभी को आश्रय मिल जाए। इतनी चारों तरफ जहाँ भी नज़रें जा रही थी, यूँ लग रहा था। और तो मानो तुरंत ही एहसास हुआ कि ये तो केवल एक वृक्ष है, फिर भी कितनी इसके नीचे कितने लोगों को ना जाने मिल रहा है आश्रय, छाया। पर मेरे श्री गुरु, जो ना जाने उनकी छाया ना जाने कहाँ तक फैली हुई है, जो भी उनके आश्रय में आते हैं, उनकी कृपा की छाया से मानो सुरक्षित हो जाते हैं। जिस तरह से आज भी जो अपराधों के बारे में आपने कहा कि किस तरह से अपराध हो जाते हैं, पर उन अपराधों से जो अगर हम यूँ ही अपराध करते जाएँ, तो हृदय में प्रेम कैसे पनपेगा? जब अपराधों की गुत्थी हटेगी, जब अनर्थ मिटेगा, तभी तो वहाँ प्रेम की निर्मल गंगा बह पाएगी। और ये तो केवल तभी संभव है, जब आए हम महत् पुरुष के संस्पर्श में। हाँ, जब आए जीवन में श्री गुरु, तभी तो मानो ये एहसास कि सही मायनों में क्या सही है, क्या गलत है, या या किस तरह से भक्ति की सही शुद्ध भक्ति क्या होती है। और और भगवान, जैसे आपने कहा, ये भी कितना खूबसूरत कि हाँ, शिव जी ईश्वर है, तो उन्हें हमें मान देना है, क्योंकि क्योंकि हम अगर उसके साथ जो आपने उपमा दी कि शरीर का कोई भी अंग एक अंग को हम मान दें और दूसरे अंग को मान ना दें, तो ये तो ग्रहणीय नहीं है। कितना खूबसूरत कि भगवान को ये तो ना भाएगा ना कि हम उन्हीं के किसी अंग को अनादर करें। लेकिन फिर भी केवल श्री कृष्ण ही हो, बात को समझाने का तरीका या हर एक बात को हृदय में कि संशय भी नहीं रहता, और वो हमारी सही दिशा क्या है, वो भी एहसास हृदय में हो जाता है। कि नाम की महिमा, यूँ तो कहते हैं हाँ, कि नाम भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम, पर किस तरह वो नाम इतना बड़ा है, या कि उसमें कि एक नाम में भी न जाने इतनी क्षमता है कि जितनी हमारी बुद्धि या हमारे एहसास हम सोच भी नहीं सकते। पर अगर वही हमें उसे वहाँ कम समझ ले, तो वही अपराध हो जाता है। तो हर एक अपराध से बचाने मानो हमें सतर्क कर देते हो हर बार। यूँ तो कहने का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि क्योंकि जब सामने भगवान या श्री गुरु होते हैं, तो मानो यूँ लगता है बस कहते ही जाओ। पर फिर भी यूँ लगता है जैसे जैसे अंधकार हृदय का मिटाने आए हो आप श्री गुरु। प्रेम भक्ति के पथ पर हमें ले जाने आए हो आप। जो हम कभी डगमगा भी जाए राह में, तो मानो ये एहसास हमेशा दे जाते हो कि साथ हो आप हर पल। तो कैसे कैसे हम भूल सकते हैं, कैसे हम भटक सकते हैं कोई राह, या कैसे हम ठोकर खा सकते हैं। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद श्री गुरु, हर एक बात के लिए। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ऑलराइट, हम सब 3 बार हरे कृष्ण प्रियता और पूज्यता के भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे श्री गुरु के सम्मान में। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम, राम 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 राम, हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम, राम राम राम, हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 समावेत जय निताय गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री हरे गुरु।
हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण प्रणव मते जी प्रिय। गुरु हरे कृष्णा हरे कृष्णा।